खिलाड़ी भी मारे गए। और अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज होने वाली थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में T20 सीरीज से खुद को बाहर कर लिया। अब कई नेता, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता इस बात को उठा रहे हैं कि जब अफगानिस्तान स्टैंड ले सकता है तो भारत ने क्यों नहीं लिया, और वो श्रीलंका से भी अपील कर रही है कि वो भी इससे बाहर उतरे। देखिए, जिस तालिबान को बीजेपी और बीजेपी की सरकार हमेशा आतंकवादी कहा करती थी, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान ही भारत सरकार को ठीक रास्ता दिखाएंगे। आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आपकी महिलाएं खेल रही हैं पाकिस्तान के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और इश्क है। बुनियादी तौर पे राष्ट्रीय सेवक संघ की जो विचारधारा है, पाकिस्तान की भी वही विचारधारा है। यहाँ पे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ वो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ पे आप हिंदू राष्ट्र को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे जो सत्ता में आता है वो शरीयत को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। पर्दे के पीछे आरएसएस और पाकिस्तान की विचारधारा एक दूसरे से मिलती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक होता है, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं मुझे शक है कि मिलीजुली कुश्ती तो नहीं होती है। क्योंकि नवाज शरीफ ने एक बार, अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारी जो लड़ाई हुई थी छोटी मोटी, एक बार नवाज शरीफ ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। एक बार हमारी फौज के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। एक बार हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक सवाल नहीं उठाया, उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनका सगा भाई वहाँ प्रधानमंत्री है। हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात करते हैं। अयूब खां भी मन की बात क्या करते थे? हर महीने अयूब खां उस वक्त रेडियो पे बोला करते थे। वही काम कहीं मोदी साहब ने अयूब खां से ही न सीखा हो। इसलिए पाकिस्तान की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा एक है। सर, इसके अलावा आरएसएस की बात कर रहे हैं आप, तो आरएसएस के प्रोग्राम को अटेंड करने के चलते एक कर्नाटक के अंदर एक कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, जिसने आरएसएस का इवेंट जो है वो अटेंड किया था। बीजेपी ने इसके ऊपर पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर को इसको जो है इसको सस्पेंड किया गया है। उसमें क्रिटिसाइज कर रही है बीजेपी कि ये भी देश की राजनीति है। देखिए, ये फैसला सही फैसला है। सरकारी मुलाजिम सरकारी कानून के मुताबिक किसी भी ऐसे संगठन में ना कोई प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, ना वहाँ जा सकता है। आज तो यह है कि कई हाई कोर्ट के जज विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग्स में जा रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्हें सस्पेंड किया गया है तो बिल्कुल ठीक किया गया है। सवाल सिर्फ आरएसएस का नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम में जाता है, उसकी इजाज़त देता है कानून। आप मंदिर जा सकते हैं, आप किसी और जगह जहाँ धर्म की बात हो रही है उसे अटेंड कर सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं। लेकिन किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी आरएसएस जैसे संगठन के अंदर आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अगर आप करेंगे तो आप कानून तोड़ेंगे, और कानून तोड़ने वाले के खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और ऑलरेडी उस डीएस्केलेशन, इस परचेजिंग की शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस से जयराम रमेश भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार चुप क्यों है इसके ऊपर प्रधानमंत्री। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दूसरी बार कहा है कि मोदी साहब से मेरी बात हो गई है, रशिया से वो तेल खरीदना बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है, मोदी जानते हैं कि मैं उनका कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है, पूरे भारत की बेइज्जती है। ये बेइज्जती सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। और इससे पता चलता है कि हमारा
नेतृत्व जो देश का कर रहे हैं वो किस कदर कमज़ोर हैं। रशिया से टोटल इंपोर्ट का 38% हम इंपोर्ट करते क्रूड ऑयल, और सिर्फ ऑयल क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट नहीं करते, हम वहाँ से कोल भी ले रहे हैं। सिर्फ क्रूड ऑयल से हमको पिछले 3 साल में 12 अरब यूरो का फायदा हुआ है। 12 अरब यूरो का, मैं डॉलर नहीं कह रहा हूँ। आज फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है जो देश के हित में होगा वो हम फैसला करेंगे। कल को आप देखिएगा ये बयान आएगा कि रशिया से खरीदना देश के हित में नहीं है। ऐसे लोगों के हाथों में सरकार है जो पूरे दुनिया के अंदर देश को बदनाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं देश का। हमें कोल भी हम खरीद रहे हैं, उससे भी हमें फायदा है। क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, उससे भी फायदा। और रशिया हमारा ट्रस्टेड दोस्त है, अमेरिका हमारा अनरिलायबल दोस्त है। आखिरी सवाल सर, कर्नाटका के अंदर एक व्यक्ति ने सरकारी कार्यालय के बाहर सुसाइड कर लिया और उसने बाकायदा अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कई बार वो सेटलमेंट के लिए, अपनी सैलरी के लिए रिक्वेस्ट करता रहा, पेंडिंग सैलरी के लिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण से रेजिग्नेशन उसने दिया, लेकिन अधिकारियों ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने सुसाइड किया है। और बीजेपी अब कह रही है कि कांग्रेस फाइनेंशियल क्राइसिस और अनपेड बिल जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, इसको पूरी तरीके से फेल है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कोई आदमी इसलिए सुसाइड करता है कि सरकार उसका हक नहीं दे रही है। कर्नाटक सरकार को चाहिए कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको न सिर्फ ये कि सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाए। एक सरकारी मुलाजिम का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो इतना नहीं हो सकता है कि सरकार के पास इतने फाइनेंसेस ना हो। इसका बहुत दुख है और कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्रिमिनल केस फाइल करे जो इसके लिए जिम्मेदार है।